हेलो, दिस इज़ डॉक्टर टीना। आज हम पढ़ते हैं सेकंड चैप्टर। तो सेकंड चैप्टर में पहली बात तो मैं ये बता दूं कि दिनचर्या में प्रथम वर्णन है ना। चरक ने सबसे पहले अंजन का वर्णन किया है, सुश्रुत ने स्टार्ट किया है दंत पवन से, और वाग्भट ने ब्रह्म मुहूर्त में जागना। ठीक है, तो ये याद रखना है हमको। उसके बाद क्या है, दशविध पाप कर्म है ना, वाग्भट की देन है। चरक ने दिनचर्या चैप्टर 5 में बताया है। सुश्रुत ने जो दिनचर्या का वर्णन किया है चैप्टर 24 में अनागत बाधा प्रतिषेध में किया है। ये याद रखना है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट। उसके बाद नेक्स्ट और वाग्भट ने सेकंड चैप्टर में दिनचर्या का वर्णन, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग ब्रह्म मुहूर्त में जागना। सबसे पहले अष्टांग हृदय ने ब्रह्म मुहूर्त में जागना बताया है। तो ब्राह्मो मुहूर्त उत्तिष्ठे स्वस्थ और रक्षार्थम आयुषः, ठीक है, ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए। उसके बाद ब्रह्म मुहूर्त के बाद हम आ जाते दंतवन है ना। दत्तवन का विधान इसने सेकंड नंबर पे। दत्तवन देखो, एक ट्रिक है, आजाद, ठीक है, आजाद से आ से अंजन, ठीक है, और अंजन कितना है 8, ठीक है। जा से जिह्वा निर्लेखन 10 और द से दंतशला का 12, ठीक है। तो ये याद रखना, आजाद 8, 10, 12। उसके बाद श्लोक पढ़ लेते हैं। शरीर चिंता निवृत्त कृत शौच विधि तथा, पहले शौच विधि कर ली। उसके बाद क्या है देखो, कौन कौन से पेड़ों का यूज़ किया जाता है, ठीक है, दत्तवन में। एक तो अर्क, नेग्रोध, खदिर, करंज, ठीक है, ककुब आदि, ये सारे, ठीक है। प्रातः भुक्तवा, ठीक है, प्रातः भुक्तवा च मृदु अग्र, ठीक है, कषाय कटु तिक्तकम, 3 रस का इन्होंने बताया है, ठीक है। कषाय, कटु और तिक्त रस है ना। दत्तवन में मधुर और अम्ल लवण ये यूज़ नहीं होता है। कषाय, कटु और तिक्त रस बताया है। फिर कनीन्य अग्र समस्थौल्य, कनीनक जो होता है, ठीक है, कनीनक उंगली के समान कितनी मोटी होनी चाहिए। प्रगुणम, ठीक है, 12 अंगुलम, और क्या होना चाहिए, 12 अंगुल लंबी होनी चाहिए, ठीक है ना। और उसके बाद क्या है, भक्षेद दंत पवनम दंत मांसानी बाधियान, ठीक है। तो आई होप इट्स क्लियर। उसके बाद दंतवन करने के 2 समय होते हैं, है ना। देखो ये था ना, एक तो प्रातःकाल है और एक भुक्तवा, भोजन करने के बाद, ये हमने पढ़ लिया। तो ये भी पूछा जा सकता है कि वाग्भट के अकॉर्डिंग कितने समय हैं, 2 है। उसके बाद दत्तवन का निषेध है ना। तो देखो दत्तवन का निषेध 4 नंबर श्लोक में आ जाते हैं। कहाँ कहाँ पे, नाद्याद, अजीर्ण, ठीक है, वमथु, श्वास, कास, ज्वर, अर्दित, तृष्णा, ठीक है, आस्यपाक, आस्यपाक मतलब जो छाले पड़ जाते हैं वो, हृत, नेत्र, ठीक है, शिर, कर्ण, आमई, ये सारे रोग हैं, इसमें नहीं यूज़ करना, ठीक है। तो इसको याद कैसे करना है, देखो एक तो हमारे जो, जैसे हम लोग जब टूथपेस्ट करते हैं है ना, दत्तवन जब दातुन करते हैं तो हमारे इंटेस्टाइन पे भी उसका फ़र्क पड़ता है ना। तो अजीर्ण, तो हम लोग जैसे पूरा जीआईटी पे अफेक्ट पड़ता है, तो जीआईटी वाले रोग ऐसे याद कर लेंगे ना, अजीर्ण होने पे, छर्दी है ना। श्वास कास को थोड़ा अलग रखो, इसमें याद रखना कि हिक्का नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हिक्का नहीं है, श्वास कास। ज्वर रोग, ठीक है, आम जब बन जाता है तो उसका ज्वर रोग में नहीं करना है। अर्दित, अर्दित है ना, फेशियल पैरालिसिस, इसमें नहीं करना है, पैरालिसिस में है ना। पैरालिसिस में मतलब समझ रहे हो कि पैरालिसिस अगर है तो कैसे, मतलब वो थोड़ा सा दिक्कत उसमें वैसे भी आएगी, ठीक है। तो याद रखने के लिए तृषा रोग में है ना, प्यास लगी है तो तृष्णा मतलब लगभग प्यास से मान सकते हैं, एग्जैक्ट प्यास नहीं होता। और उसके बाद क्या, मुख पाक, छाले पड़ रहे हैं तो भी नहीं करना चाहिए आयुर्वेद के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये तुम समझ जाओगे, बस याद क्या रखना है, एक तो हिक्का, हिक्का इसमें मेंशन्ड नहीं है। श्वास और कास में आपको नहीं करना है, हिक्का में कर सकते हैं, है ना, दातुन। उसके बाद क्या, हृदय रोग में है ना, हृदय रोग में दत्तवन का निषेध है, ठीक है ना, हृदय रोग में नहीं करना चाहिए। नेत्र रोग में याद रखना, हृदय, नेत्र और शिरो रोग में, और कर्ण रोग में, क्योंकि कान और नाक है ना, और मुंह, ये मतलब सारे कनेक्टेड रहते हैं, है ना। मुंह में जो भी, जैसे मान लो कोई भी इन्फेक्शन है तो वो कान में भी जा सकता है ना, इसीलिए मतलब ठंडा खाने के लिए मना करते हैं, क्योंकि कान में अगर कोई दिक्कत होती है तो इसीलिए मुंह में आप क्या खा रहे हो पी रहे हो उसका इफेक्ट सीधा कान में भी पड़ता है, तो ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। तो कान भी रिलेटेड होता है मुंह से। उसके बाद क्या है, विजय सार का दातुन और खड़ाऊ यूज़ नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो ये याद रखना है, कौन सी लकड़ी यूज़ नहीं करनी है, विजय सार की यूज़ नहीं करनी है।
उसके बाद अंजन, अंजन का प्रयोग सौवीरंजनम नित्यम हितम अक्षरो स्ततो भजे, ठीक है। इसमें क्या बोल रहे हैं, प्रतिदिन सौवीरंजन का प्रयोग करना चाहिए, है ना, नित्यम, तो आँखों में लगाना चाहिए। ये क्या करता है, आँखों के लिए हितम, है ना, हितकारी होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं रसांजन, जो इम्पॉर्टेंट है आई विल टीच यू दैट ओनली, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कॉमन है चरक और वाग्भट में, तो जो सिर्फ वाग्भट में इम्पॉर्टेंट है वही हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, देखो रसांजन प्रयोग विधि, श्रावण अंजन का प्रयोग चक्षु, है ना, चक्षुष तेजोमय तस्य विशेषात श्लेष्मतो भयम, चक्षु को विशेषतः श्लेष्मा का भय होता है। योजयेत सप्तरात्रे अस्मात् श्रावणार्थ रसांजनम, ठीक है, तो इसीलिए हमको आँख में कफ दोष निकालने के लिए सप्तरात्रे, है ना, सप्ताह में एक बार रसांजन का प्रयोग श्रावण करने के लिए, जो कफ है उसका श्रावण करने के लिए रसांजन का हमको सप्ताह में एक बार प्रयोग करना चाहिए, है ना, ये हो गया। उसके बाद हमको 6 नंबर श्लोक में क्या याद रखना है कि नस्य आदि सेवन का निर्देश, देखो नावन, गंडूश, है ना, धूम, तांबुल और ये सब का भी निर्देश किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, तो देखो हमें तांबुल, है ना, तांबुल या फिर जो मुंह में कुछ भी इलायची वगैरह, या फिर तांबुल समझ रहे हो, तांबुल जो सुपारी समझ सकते हो, जिसको मतलब मुंह में रखना है, और बाकी चीज़ें जैसे जावित्री, जायफल, लौंग, कपूर, पेपरमिंट, कंकुल, है ना, इन सबको मुंह में रखने के लिए, खुशबू के लिए। तो ये कब कब करना चाहिए, पहला तो सोने के उठने के बाद, ठीक है। उसके बाद स्नान भोजन के बाद, है ना, भोजन के बाद मुंह को स्वच्छ रखने के लिए ऐसे सोच सकते हैं। और वमन कर, अगर वमन हो जाए उसके बाद, जिससे फिर से ना हो, है ना, तांबुल खुशबू की चीज़ है। उसके बाद नेक्स्ट है कि तांबुल सेवन का निषेध कब है। तो देखो कुछ तो ऑब्वियस ही चीज़ें हैं, जैसे छत है, अब मुंह में अगर छत हो रखा है ना, कहीं पे भी छती, है ना, तो नहीं करेंगे। पित्त अस्त्र, है ना, पित्त और अस्त्र मतलब रक्त, पित्त अस्त्र अगर है मुंह में, रुक्ष अगर है मुंह, ठीक है, तो नहीं सुपारी आदि का सेवन करेंगे, ठीक है। विष, है ना, विष में विष अगर, है ना, उसके बाद मूर्छा अगर है, मूर्छित है, तो उसको तो कुछ ही नहीं खिलाएंगे मूर्छित को, तो ठीक है। मदार्ता नाम, है ना, मद से आर्त है, ठीक है, मद, उन सबको तांबुल का सेवन नहीं कराना चाहिए, ठीक है। शोष रोगी है, शोष में भी नहीं कराएंगे। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं एट्थ में अभ्यंग सेवन विधान, ठीक है। प्रतिदिन अभ्यंग करना, या है ना, प्रतिदिन अभ्यंग जैसे मालिश समझ सकते हो, कि अभ्यंग नित्य करना चाहिए, ठीक है, नित्यम, नित्य। स जरा श्रम वातः, उससे क्या होता है, जरा, जरा समझते हो, बुढ़ापा, है ना, जरा बुढ़ापा, श्रम और वात, इन सबको क्या कर लेता है, कम करता है। उसके बाद क्या है, दृष्टि प्रसाद, पुष्टि, आयु, स्वप्न, सुत्व, है ना, सुत्व, त्वक, सुत्व मतलब जैसे त्वक में एक सुन्नता हो जाती है, उसको बोलते हैं सुत्व, है ना, सुत्व, त्वक, दार्ढ्य कृत, दार्ढ्य मतलब मजबूत करता है, ठीक है, मजबूत। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट श्लोक हम पढ़ेंगे अभ्यंग के प्रमुख स्थान क्या होते हैं, है ना। वैसे तो पूरी बॉडी में करते हैं, प्रमुख स्थान है शिर, ठीक है, सिर पे अभ्यंग, श्रवण, है ना, कान में, और पाद, पैरों में, ठीक है। विशेषेण शील्यते, विशेषेण मतलब शील्यते मतलब उसको आदत में लाना चाहिए, विशेषण उसमें करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अभ्यंग का निषेध, 9th, है ना, अभ्यंग का निषेध कब है, कफ, है ना, पहली बात तो क्या है, जो कफ से पीड़ित रोगी है। उसके बाद क्या, कृत संशुद्धि, जिसने संशुद्धि, शरीर की शुद्धि कराई है, ठीक है, वमन विरेचन आदि कराया। और अजीर्ण में, ठीक है, अजीर्ण में क्या था, दातुन का भी निषेध था, ठीक है, और अजीर्ण में अभ्यंग का भी निषेध है, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर, ठीक है। तो कफ, अभ्यंग में क्योंकि ऑयल भी यूज़ होता है, तो कफ वाले रोगी को नहीं देना है ना। संशुद्धि, शोधन किया है, तो शोधन से तो पहले ही अभ्यंग, है ना, स्नेहन, स्वेदन ये करते हैं, तो ऐसे याद कर सकते हो। अजीर्ण में रोगी में, अजीर्ण रोगी में क्या होता है, आम बनता है, तो उस केस में भी हमको नहीं करना है। व्यायाम का विधान, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। व्यायाम देखो, शक्ति बढ़ती है व्यायाम से, सबको पता रहता है ये वाली चीज़, तो जठराग्नि बढ़ेगी, ठीक है, पाचकाग्नि, व्यायाम करने के बाद भूख लगती है तो जठराग्नि, पाचकाग्नि प्रदीप्त होती है। मेद से स्थूलता का क्षय होता है, सबको पता है, ठीक है, ये तो याद रहेगा। मोटापा घटता है, अंग प्रत्यंग स्पष्ट दिखाई देते हैं, ठोस हो जाते हैं, और क्या हो जाता है, मजबूत, ठोस एकदम हो जाते हैं, है ना। तो संस्कृत पढ़ लेते, लाघवम कर्म सामर्थ्यम, लाघम लघुता, कर्म सामर्थ्य हो जाता है इंसान। दीप्तो,
अग्नि, अग्नि क्या हो जाती है, दीप्त, और मेद, मेद का क्षय, मोटापे का क्षय हो जाता है, ठीक है। विभक्त घन गात्रत्वम, है ना, विभक्त, विभक्त मतलब घन, एकदम एक एक चीज़ विभक्त हो जाती है, ऐसा मोटा स्थूल वो नहीं दिखता है ना, गोल गोल, तो विभक्त, एक एक चीज़ विभक्त हो जाती है, ठीक है। व्यायामात उपजायते, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं व्यायाम का निषेध कब है ना, तो हमको कॉन्ट्राइंडिकेशन तो पता होना चाहिए हर चीज़ का। तो वात पित्त आमयी, आमय मतलब रोग, तो वातज और पित्तज जो रोग होते हैं, ठीक है, उसमें आपको नहीं करना है ना। उसके बाद क्या है, क्योंकि और वात बढ़ जाएगा ना, और फिर उसके बाद क्या, बालो, बालक, वृद्ध और अजीर्ण, देखो व्यायाम अजीर्ण में भी निषेध है, ठीक है। च तम त्यजेत, इसको त्याग करना चाहिए, ठीक है। तो वात पित्त रोगों में, क्योंकि कफ तो कम करता है, तो कफ के लिए तो अच्छा है, वात पित्त आमयी, है ना, और बाल, वृद्ध, ये सब को नहीं करना चाहिए, अजीर्ण, है ना, अजीर्ण रोगियों को। उसके बाद क्या, अर्धशक्ति तथा काल निधि, ठीक है। तो जो अर्धशक्तिया निषेव्यक्तु बलिभी स्निग्ध भोजिवी, ठीक है, शीतकाले वसंते च मंदेव ततो अन्यथा, जो जैसे बलवान व्यक्ति है ना, बलवी बलवान है, जो स्निग्ध व्यक्ति है, ठीक है, तथा जैसे जो स्निग्ध भोजन करता है, ठीक है, और तो और क्या है, शीतकाल में, शीतकाल में और वसंत में, ठीक है, शीत और वसंत ऋतु में कितना करना चाहिए, इन सबको कितना करना चाहिए, अर्धशक्तिया, ठीक है, आधी शक्ति से करना चाहिए, और बाकी मंदनेव ततो अन्यथा, और बाकी लोगों को अन्य ऋतुओं में क्या करना चाहिए, मंद, है ना, मंद व्यायाम करना चाहिए, या तो आधी शक्ति से या फिर मंद। आधी शक्ति से ये कंडीशंस है, बलि भी, स्निग्ध भोज भी, शीतकाले वसंते, ठीक है, क्योंकि शीत में थोड़ा बल हमारा ज़्यादा ही होता है, ठीक है ना, और बसंत में कफ होता है, तो ऐसे आप सोच सकते हो, ठीक है। उसके बाद है शरीर मर्दन का निर्देश, है ना, व्यायाम के बाद क्या है, थोड़ा मर्दन, ठीक है, मर्दन करने का निर्देश, तो इसमें इतना कुछ याद रखने का नहीं है, ठीक है। और उसके बाद सुखद मर्दन है ना, शरीर का संपूर्ण शरीर का अनुरूप सुखद मर्दन, इसमें। उसके बाद क्या, अति व्यायाम से हानि क्या होती है, मान लो अति व्यायाम कर लिया, तो अति व्यायाम से क्या होगा, तृष्णा, क्षय, तम, प्रतमको, रक्त पित्तम, श्रमः, क्लमः, अति व्यायामतः कासु ज्वर छर्दीश्च जायते, ठीक है। इसमें क्या है कि देखो, सबसे पहले तो तृष्णा, है ना, तृष्णा, तो ये तो बट ऑब्वियस है, जैसे ज़्यादा व्यायाम करो तो प्यास लगने लगती है ना, तो ये ठीक है, ये तुमको याद रहेगा। 6, अगर ऑलरेडी मतलब अति व्यायाम कर लिया तो 6, है ना, बहुत ज़्यादा, एक कफ अगर कम हो गया, उससे भी ज़्यादा आप कर रहे हो अर्धशक्ति से ज़्यादा, तो 6 हो जाएगा। उसके बाद प्रतमक, देखो प्रतमक श्वास हो जाता है ना, प्रतमक श्वास रक्त पित्त हो जाएगा, है ना, रक्त पित्त, श्वास एक अलग चीज़ है ना, व्यायाम करने से श्वास बढ़ती है, लेकिन प्रतमक श्वास, तो ये क्या होगा, अति व्यायाम से हो जाएगा। रक्त पित्त, है ना, खून भी आ सकता है। श्रम, क्लम, है ना, थकावट होती है, श्रम क्लम, तो ये नॉर्मल थकावट नहीं है, ये रोग है, ठीक है। तो अति व्यायाम करने से ज़्यादा ही श्रम और क्लम, अदरवाइज़ तो धीरे धीरे व्यायाम करने से क्या होता है, जो अगर नॉर्मल व्यायाम करेंगे तो हमारा बल बढ़ता है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, श्रम और क्लम हो रहा है, ठीक है। कास हो जाता है ना, खांसी, ज्वर, छर्दी, ये सब होता है, ठीक है। तो अति व्यायाम से हानि में एक तो श्रम हो गया, क्लम, ये सारे थकावट वाली चीज़ें हैं, श्रम, क्लम, क्षय और तृष्णा, ठीक है, थकावट, ये सब लोग फील करते हैं, तो ये अति व्यायाम से। फिर ट्रिक याद कर सकते हैं, का, जर, पक्षी, ठीक है, का से कास, ज्वर, रक्तपित्त, प से प्रथमक श्वास और छ से छर्दी, ठीक है, काजर पक्षी, तो ये अति व्यायाम से हानि का है, का, ज, प, शी, ठीक है, कास, ज्वर, रक्तपित्त, प से प्रथमक श्वास और छ से छर्दी, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। उसके बाद हम आते हैं 14th, देखो इसका व्यायाम आदि का निषेध, और इसमें एक उपमा भी दी है कि आपने जैसे मान लो जो निषेध चीज़ें की हैं व्यायाम के अलावा भी, जैसे व्यायाम, जागरण, ज़्यादा जागरण नहीं करना चाहिए, मार्ग गमन, ज़्यादा पैदल नहीं चलना चाहिए, थोड़ा चलना इज़ गुड बट ज़्यादा मार्ग गमन, मैथुन, हंसना, बोलना, ठीक है, साहसिक कार्यों का अधिक सेवन, तो ये सारे से क्या हो जाता है, शरीर का, मनुष्य का उसी प्रकार नाश होता है जैसे सिंह अपने मारे हुए हाथी को खींचकर ले जाने का दुस्साहस करता है। सिंह इतना मतलब छोटा है हाथी के कंपैरिजन में, अगर वो उसे खींच के लेके जाता है
तो क्या होता है, स्वयं ही मर जाता है। ठीक है, तो इसीलिए अति, तो ये आप ये याद रखना रेफरेंस, ये किसके रेफरेंस में आया है, तो ये अति व्यायाम के, है ना, अति व्यायाम आदि, है ना, व्यायाम के अलावा जो भी जागरण मार्ग में ये ज़्यादा कर लिया तो आप वैसे ही वो उसका क्षय हो जाएगा, जैसे कि सिंह मरे हुए हाथी को भी ले जा सकता है ना, ले जाता है। तो उसके बाद 15 नंबर में क्या है, उद्वर्तन का गुण। उद्वर्तन स्थिरीकरण अंगानाम त्वक प्रसाद करम परम। ठीक है, त्वक प्रसाद ये सब तो याद ही रहता है। ठीक है, कफ हरम, उद्वर्तन क्या होता है, कफ को हरता है। मेदस प्रविलायन, है ना, उद्वर्तन में क्या है कि शरीर को मतलब थोड़ा सा बल लगा के घिसा जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या है, इमेजिन कर सकते हो कि उसमें कफ निकल गया, है ना, मेद भी मतलब प्रविलायन, है ना, मेद पिघल गया। उसके बाद स्थिरीकरण अंगानाम। ठीक है, स्थिर होता है, अंग स्थिर होते हैं। ठीक है ना, और त्वक प्रसाद करम परम। ठीक है, तो ये उद्वर्तन का है ना, स्त्रीकरण अंगानाम। उसके बाद क्या है ना, तो स्त्री क्या ऐसे याद रखने के लिए कर सकते हो, जैसे जो स्त्री को सोच सकते हो, स्त्री, तो स्त्री क्या करती है, बर्तन साफ करती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है मतलब सिर्फ स्त्री करती है, तो याद करने के लिए, है ना, नो ऑफेंस। तो स्त्री मतलब स्त्री क्या करती है, बर्तन, तो उद्वर्तन, है ना, स्त्रीकरम अंगानाम। फिर सुश्रुत ने वाथर कफ मेदो विलापनम त्वक प्रसाद कर। ठीक है, कंपैरेटिव पढ़ रहे हैं। सुश्रुत ने क्या बोला, वात को हरता है, कफ और मेदो, ये तो इन्होंने भी बोला है ना, कफ हरम मेदस प्रविलायन, तो ये तो इन्होंने भी बोला है। त्वक प्रसाद करम इन्होंने भी बोला है ना, इन्होंने एक्स्ट्रा क्या बोला सुश्रुत ने, वात हरम। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाते हैं 17 नंबर, है ना, उष्ण शीत जल प्रयोग। ठीक है, तो देखो उष्ण अम्बुनाम अधः कायस्य। ठीक है, जब जैसे बाथिंग के टाइम पे उष्ण जो अम्बु है, उष्ण पानी है, वो अधः काय में यूज़ करना चाहिए। उससे क्या होता है, अधः काय का बल बढ़ता है। ठीक है, तेने तो उत्तम अंगस्य, और अगर उत्तम अंगस्य मतलब ऊपर वाले अंगों पे, है ना, सिर वगैरह पे अगर आप गर्म पानी डालते हो तो क्या होगा, बल, है ना, क्या होगा, बल, बालों का मतलब बल किसका कम होगा, हृत, है ना, एक तो हृदय का और केश। ठीक है, केश चक्षु, इन सब का बल क्या हो जाएगा, बल हृत, बल कम हो जाएगा किसका, केश का और चक्षु का, है ना, हृत मतलब इधर कम है। ठीक है, तो बल कम किसका होगा, केशों का बल कम हो जाएगा, बाल कमज़ोर हो जाएंगे, आँखें कमज़ोर हो जाएंगी। ठीक है, तो उष्ण का प्रयोग उत्तम अंग पे ना करके अधः काय पे करते हैं तो बल इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद स्नान का निषेध। स्नान का निषेध देखो, एक तो अर्दित, है ना, जैसे दातुन का निषेध अर्दित में था, फेशियल पैरालिसिस, स्नान का भी निषेध है। ठीक है, अर्दित। उसके बाद क्या है, नेत्र रोग, नेत्र रोगों में, है ना, अगर है तो स्नान का निषेध है। फिर मुख रोग, कर्ण रोग, पूरे मतलब नेत्र आ गया, पूरा इमेजिन करो, नेत्र, मुख, कर्ण, है ना। उसके बाद जो भी ओपन ऑर्गन है जिसमें पानी जा सकता है, अतिसार अगर है ना, ऑलरेडी बॉडी से निकल रहा है पानी और मल, तो अतिसार में भी आपको स्नान नहीं करना है। आधमान, ठीक है, आधमान पेट फूला हुआ है ना, गैस बन रही है उसकी वजह से। पीनस मतलब जैसे कोल्ड होता है ना, उसका सीवियर कंडीशन, बार बार जुकाम होता है, तो पीनस में भी आपको नहीं नहाना है, ठंड लग जाएगी, है ना। उसके बाद क्या, अजीर्ण रोगों में, अजीर्ण में तो देखो ज़्यादातर चीज़ें इस चैप्टर में अजीर्ण में मना किया है। ठीक है, तो अजीर्ण कभी भी ऑप्शन में आए तो वो तो आपको चूज़ ही करना है ना। तो स्नान अजीर्ण में क्योंकि आम होता है ना, तो आम अगर है पहले बॉडी में से आम निकालो, उसके बाद कोई भी क्रिया करो। ठीक है, भोजन करने के तत्काल बाद भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये हमको जनरली मतलब बताया ही जाता है। ठीक है, तो भोजन क्योंकि अग्नि बढ़ रही है, भोजन के तत्काल बाद अग्नि बढ़ी हुई है उसको पचाने के लिए, और आप स्नान कर रहे हो, ऊपर से ठंडा कर रहे हो, है ना, तो वो हानिकारक हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं 20 नंबर, सुख का साधन क्या होता है, धर्म होता है। तो ये रेफरेंस पूछा जा सकता है किस संहिता का है ना। सुख आर्ता सर्वभूतानां मता सर्वा प्रवर्त्य सुख च न विना धर्मात् तस्माद् धर्म परो भवेत्। ठीक है, तो सुख जहाँ पे जैसे जो प्राणी, सभी प्राणी सुख चाहते हैं, तो अतएव उनकी प्रवृत्तियाँ, ठीक है ना, प्रवृत्तियाँ है, उनकी प्रवृत्तियाँ सुख पाने के लिए होती हैं। सुख के प्राप्त धर्म के बिना नहीं होती। सुख की प्राप्ति सुखम च न विना धर्मात्। ठीक है, सुख की प्राप्ति धर्म के बिना नहीं होती, अतः सभी को धर्म कार्य करने में
तत्पर रहना चाहिए, ठीक है। धर्मा तस्माद धर्म, ये रहा तस्माद धर्म परो भवेत, हमें धर्म कार्य करने में तत्पर रहना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं 21। इसमें क्या है, पाप कर्मों का त्याग, ठीक है। तो पाप कर्म क्या क्या होते हैं, हिंसा, स्तेय, है ना, अन्यथा काम, पैशून्य, परुष, अनृत्य, ठीक है। फिर तो इसमें देख लेते हैं, देखो ट्रिक क्या है, HSA से याद रखो, हिंसा, है ना, और S से स्तेय, और A से अन्यथा काम, ठीक है। तो हिंसा, स्तेय चोरी करना, अन्यथा, है ना, और अन्यथा काम, ये सारे क्या है, ये सारे पाप कर्म है, ठीक है। उसके बाद पैशून्य, पैशून्य और परुष, अनृत्य, ठीक है। तो ये सारे वचन वाले हो गए, क्या क्या, ये तीनों तो शारीरिक हो गए, ये वचन वाले। तो पैशून्य, है ना, पैशून्य का मतलब क्या होता है कि आप उसको चुगलखोरी कर रहे हो, ठीक है, चुगलखोरी, चुगली कर रहे हो, तो ये वचन वाला हो गया। परुष मतलब एक हार्श बातें कर रहे हो। फिर अनृत्य, अनृत्य मतलब उसको आप झूठ बोल रहे हो, है ना, झूठ, ठीक है, झूठ बोलना भी ये तो ये वचन में हो गया। और सभिन्न अलापम, सभिन्न अलापम का मतलब क्या होता है कि आप ये अनृत था, उसके बाद क्या है, कुछ मतलब कुछ और कभी कुछ और कभी कुछ कहना, भिन्न 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 बोलना, ठीक है, सभिन्न अलाप, है ना, बोलना भिन्न भिन्न। तो जैसे होता है ना पलट जाना, कि पहले कुछ और बोल रहे थे देन आप कुछ और बोल रहे हो, ठीक है, सभिन्न अलाप। व्यायामाद, ठीक है, व्यायामाद, सॉरी व्यापाद, व्यापाद मतलब मारने की प्लानिंग करना, व्यापाद। और क्या है, अभिध्या, ठीक है, और दृक् पर्यम, ठीक है। तो व्यापाद, अभिध्या और दृग् विपर्यम, ठीक है। तो ये देखो व्यापादम का मतलब होता है किसी को मार डालने या मार डालने की योजना बनाना, तो ये क्या हो गया, मतलब व्यापादम हो गया। फिर अभिध्या, अभिध्या मतलब दूसरे की संपत्ति को हड़प लेने की इच्छा। तो ये सारे क्या हैं, दृग् विपर्य, है ना, शास्त्र के निर्देशों के विपरीत सोचना, तो ये सारे मानसिक हो गए, ठीक है। नास्तिकता अपनाना और आप्त वाक्यों के विरुद्ध सोचना, तो ये सारे मानसिक, ठीक है। तो शारीरिक हो गए, कुछ वाचिक हो गए, और ये सारे क्या हो गए, यहाँ से मानसिक हो गए, ठीक है। तो ये उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट में क्या है, सम्मान करने का निर्देश, किस किस का हमको सम्मान करना चाहिए, ठीक है। अर्चना के योग्य कौन से भाव है, अर्चेद, देव, एक तो देव का, गो, विप्र, विप्र का मतलब जान लो ब्राह्मण, वृद्ध, ठीक है, वैद्य, नृप, राजा और अतिथि, ठीक है, इन सब का हमको सम्मान करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या, मधुर भाषण का निर्देश, ठीक है, काले, काल पे बोले, हितम, हित बोले, मितम, कम बोले, ब्रूयाद, है ना, ब्रूयाद विंसवादी पेशलम, ठीक है। तो पेशल मतलब मीठा बोले, तो ये अष्टांग हृदय का रेफरेंस पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, देखो परीक्षा, है ना, इसमें क्या है, पराधन पंडित किसको बोलते हैं, है ना, ये पूछा जा सकता है, पराधन पंडित, ठीक है। तो जो व्यक्ति जिस प्रकार संतुष्ट होता है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए, ठीक है। जनस्य आशयम लक्ष्य यो यथा परितुष्यति, ठीक है, तम तथैव अनुवर्तेत, जिसको यथा जिसको जैसा व्यवहार प्रिय होता है, जिसको जैसा व्यवहार से संतुष्टि होती है, उसके साथ वैसा ही हमको अनुवर्तन मतलब वैसा ही व्यवहार करना चाहिए, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, पराधन पंडित, ठीक। तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम, हाँ देखो, ठीक है। तो इसमें क्या है, 46 नंबर श्लोक में क्या है, सदाचार का सूत्र है। तो ये रेफरेंस पूछ सकते हैं किसके अकॉर्डिंग, सदाचार सूत्र, ठीक है। तो इसमें क्या है, सभी प्राणियों पर दयालु होना, ठीक है, दान देना, और शरीर, मन, वाणी पर नियंत्रण रखना, अर्थात इन्हें स्वतंत्र न छोड़ना, और दूसरों के अर्थों में स्वार्थ बुद्धि रखना, ठीक है, उनमें भी अपना ही जैसा समझना, ये सारे क्या होते हैं, सदाचार होते हैं, ठीक है। आद्र संतानता, त्याग, काय वाक चेतसाम दमः, ठीक है, स्वार्थ बुद्धि, परार्थेषु पर्याप्तम इति सद्वचन, सद्वतम, ठीक है। तो ये है सद्वृत, ठीक है, सद्वृत, तो ये सदाचार है ना। उसके बाद क्या है, रेफरेंस याद रखना बस इसका, विचार पद्धति, ठीक है। तो नक्त दिनानी, है ना, नक्त मतलब रात, दिनानी दिन में, यान्ति, है ना, कथम भूतस्य संप्रति, ठीक है,
दुख दुख भागन, ठीक है, भव्येवम, ठीक है, भवत्येवम, मतलब इसको संधि विच्छेद करें तो भवती एवं, नित्यम सन्निहितम स्मृति, ठीक है, सन्निहित स्मृति। तो हिंदी पढ़ लेते हैं। आजकल मेरे, है ना, नक्त मतलब रात और दिन कैसे बीत रहे हैं, मैं कैसा होता जा रहा हूँ, है ना, कथम भूतस्य संप्रति, इस प्रकार का प्रतिदिन ध्यान पूर्वक विचार करने वाला पुरुष कभी दुखी नहीं होता है, ठीक है ना। दुख भागन भवति एवं नित्य सन्निहित स्मृति, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर हो गया एंड। तो जय हिंद, जय भारत।